और इस बीच बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले को लेकर एक नई एसआईटी का गठन किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक आज इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आईजी रेंज लखनऊ किरण एस को एक नई एसआईटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एसआईटी में वित्त और प्रशासनिक विभाग के अन्य अधिकारियों को शामिल किए जाने की संभावना है। वर्तमान एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन को हटाया जाएगा। नई एसआईटी पहले की जांच रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएगी और साथ ही नई एसआईटी सभी तथ्यों और साक्ष्यों की दोबारा तस्दीक करेगी। मामले की जांच इसी महीने के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये नए एसआईटी के गठन की जरूरत क्यों पड़ गई है, जिसमें नए मेंबर्स हैं, पुराने को हटाया जाएगा लेकिन पुराने के जो फाइंडिंग्स हैं उनको शामिल किया जाएगा? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कहीं ये ऑब्जर्वेशन में किया गया कि जो एसआईटी है उसमें आईपीएस का होना बहुत जरूरी है और इस वजह से जो आईएएस उसमें कर रहे थे उनको की जगह अब आईपीएस को रखा जाएगा। यानी कि जो विश्वास पंत है वो आईएएस है तो उनको अब हटाकर आईपीएस को रखा जाएगा। हालांकि किरण एस इसमें आईपीएस है तो उनकी लीडिंग में एसआईटी को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो ये तो साफ है कि जो नए मेंबर है यानी एसआईटी जो अब बनाई जाएगी उसमें नए आईपीएस को रखा जाएगा। साथ ही साथ किरण एस जो ऑलरेडी आईएएस है उनको रखा जाएगा। जो माफ कीजिएगा जो आईपीएस है उनको रखा जाएगा और जो आईएएस है उनको हटाया जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है और इसी वजह से जो पुरानी जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। उसके जो पॉइंट है वो भी शामिल किए जाएंगे। तो ये तो साफ है कि जो नए आईपीएस आएंगे, जो नई एसआईटी बनेगी वो पुरानी ऑब्जर्वेशन को भी साथ में रखेगा और उसके हिसाब से इस चढ़ावा चोरी की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। और ये तो साफ है कि इस चढ़ावा चोरी के मामले में जो भी मुद्दों, चाहे वो पुलिस के हो, एसआईटी के हो, सभी को कंसोलिडेट करके एक जगह लाया जाएगा और उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कोर्ट में। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब आईपीएस, क्योंकि एक विवेचक भी उसमें होता है, उसमें आईपीएस की कैपेसिटी में अपनी एक क्षमता होती है जांच करने की। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि आईपीएस ही उसको जांच करे इस पूरे चोरी के मामले को, क्रिमिनल एक्ट के मामले में, और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। तो ये पूरा, हालांकि उसमें रेवेन्यू के अधिकारी भी शामिल किए जा सकते हैं एसआईटी में, ये भी है। तो ये तो जरूर है कि आईपीएस के नेतृत्व में ये अब एसआईटी रन करेगी उत्तर प्रदेश में और वहीं पर इसकी जांच होगी। जो पुराने इसमें आईएएस हैं उनको इसमें हटाकर इसमें नए को भी रखा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, जो एसआईटी बनेगी वो कहीं ना कहीं अहम हो जाती है चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर।